प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बहरोड़ अलवर। आज हम बीए प्रथम वर्ष का दूसरा पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक जो है मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार जो सम्मिलित किया गया है उसका अध्ययन हम करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला अध्याय है आपका मनु। देखिए, भारतीय राजनीतिक विचारक में हम भारत के जो प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, जिन्होंने प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक के जितने भी विद्वान रहे हैं, जिन्होंने राज्य के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन सभी को राजनीतिक विचारक की श्रेणी में रखा जाता है। उसी प्रक्रम में हम आज जो इसका पहला अध्याय है मनु और मनुस्मृति, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि मनु कौन है और मनुस्मृति किसने लिखी है, और वास्तव में मनुस्मृति के बारे में जो तमाम प्रकार की धारणाएं हैं, उन धारणाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, मनु जो कि प्राचीन भारतीय सभ्यता के अनुसार भारतीय मानव शास्त्र या भारतीय सभ्यता के सूत्रधार कहे जाते हैं। यानी कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मनु समस्त भारतीयों के जनक हैं, पितामह हैं। समस्त भारतीय उन्हीं मनु और श्रद्धा की संतान हैं। तो ये भी कहा जाता है, जैसे कि आपने कामायनी में पढ़ा होगा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में, कि पृथ्वी पर जब जल प्रलय हुआ था तो सर्वप्रथम मनु और श्रद्धा नामक, मनु पुरुष और श्रद्धा स्त्री नामक दो व्यक्ति ही बचे थे, और इन्हीं के संसर्ग से संपूर्ण भारतीय सृष्टि, मानव सृष्टि का विकास हुआ माना जाता है। तो उस प्रक्रम में मनु जो है वो प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम राजा है और प्रथम लेखक भी हैं, प्रथम न्यायाधीश भी आप कह सकते हैं। तो जब हम मनु और मनुस्मृति का अध्ययन करते हैं तो उसमें तमाम तरह की चीज़ें हमारे सामने आती है। सर्वप्रथम इसका सामान्य परिचय के आधार पर हम कहें कि मनुस्मृति के साथ साथ ही मनु संहिता, मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, इसके अन्य नाम है। ये माना जाता है कि मनुस्मृति की जो रचना है वो मनु ने की थी, किंतु प्राचीन चिंतन में जब हम इसका अध्ययन करते हैं गहनता से, तो अनेक प्रकार के मनु आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के ये माना जाता है कि 7 प्रकार के मनु जो वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार है, उसमें 7 प्रकार के मनुओं की चर्चा की गई है, जैसा कि पुस्तक में भी लिखा है। और उसमें जो सबसे पहले मनु थे वह स्वयंभू मनु, जिनकी रचना मानी जाती है। उसके बाद और जो 6 मनु हैं उनके नाम है स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुक और वैवस्वत मनु। ये 7 प्रकार के मनुओं की एक वंशावली है। ये माना जाता है कि मनु जो है वो ब्रह्मा की संतान थी, ब्रह्मा के पुत्र थे, और ब्रह्मा ने ही मनु को शासन करने की आज्ञा दी थी, एक विशाल धर्मशास्त्र ग्रंथ बनाकर, कि इस प्रकार की राज्य में जो तमाम तरह की गतिविधियां हैं, मत्स्य न्याय की स्थिति है, उस पर काबू करने के लिए एक विशद ग्रंथ का निर्माण किया, जिस ग्रंथ के आधार पर ही शासन का संचालन होता है। लेकिन वो बात की बात है, उससे पूर्व हम मनुस्मृति की बात करें तो देखिए, वर्तमान भारत में मनुस्मृति के बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह की अवधारणाएँ आपको मिलेगी। इसमें जो मनु द्वारा रचित मनुस्मृति है, उसके अतिरिक्त एक सुरेंद्र कुमार जी द्वारा भी एक मनुस्मृति है जिसका नाम है विशुद्ध मनुस्मृति। विद्यार्थियों को यदि मनुस्मृति का वास्तव में अध्ययन करना है तो संस्कृत के कुछ विद्वानों की मनुस्मृति और सुरेंद्र कुमार जी की विशुद्ध मनुस्मृति का अध्ययन भी करते हुए चलना होगा।
अब सबसे पहला सवाल आता है कि मनुस्मृति किसने लिखी। मनुस्मृति मनु ने लिखी, लेकिन कौन से मनु ने लिखी। तो पुस्तकों में पाया जाता है कि मनुस्मृति स्वयंभू मनु ने लिखी, क्योंकि वो प्रथम व्यक्ति थे। किंतु यहाँ सवाल पैदा होता है कि जब मनु प्रथम व्यक्ति थे तो क्या उस समय समाज अस्तित्व में आ गया था? क्या सामाजिक संरचना के साथ साथ राजनीतिक संरचना अस्तित्व में आ चुकी थी? तो इस प्रकार के सवालों के घेरे में ये माना गया कि हो सकता है जो प्रथम मनु थे उस मनु ने न लिखकर ये उनके पश्चातवर्ती मनुओं ने, जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत अस्तित्व में आए, पश्चातवर्ती मनुओं ने लिखी होगी। फिर सातवें प्रकार के जो मनु है व्यवस्वत मनु, उनकी रचना भी मानी जाती है कि भाई ये व्यवस्वत मनु ने लिखा है, क्योंकि जो आरंभिक मनु हैं, चाहे स्वयं मनु हो, चाहे स्वरोचिष हो, या उत्तम हो या तामस हो, उनके कार्यकाल में या उनके जीवन काल में राज्य का उतना विकास नहीं हुआ था जितना कि मनुस्मृति में लिखा गया है। इसलिए माना जाता है कि भाई ये व्यवस्वत मनु ने लिखी होगी। किंतु अंतिम निष्कर्ष ये निकलता है कि मनुस्मृति मनु द्वारा रचित एक रचना है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत पश्चातवर्ती मनुओं ने लिखी है। अब कब लिखी, इस पर भी विद्वानों में तरह तरह का विवाद है। अनेक विद्वान जैसे कि मजूमदार और पुलास्कर मनुस्मृति को 3110 ईस्वी वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। केएल दफ्तरी इसको 2670 वर्ष ईसा पूर्व मानते हैं। विलियम जोन्स इसे 1200 ईसा पूर्व की रचना मानते हैं। मोनियर विलियम्स इसको 500 वर्ष ईसा पूर्व की रचना मानते हैं, 500 वर्ष मानते हैं। ए सल्तेकर इसको मनुस्मृति को 200 वर्ष ईसा पूर्व और 200 वर्ष ईसा पश्चात के बीच की रचना मानते हैं। केपी जायसवाल भी मनुस्मृति को 200 वर्ष बाद की रचना मानते हैं, और केपी जायसवाल और ए सल्तेकर जी का मत ज़्यादा मान्य बताया गया है कि ये 200 वर्ष पूर्व की रचना मानी गई है। तो विद्वान इस पे एक मत तो नहीं है, किंतु ये अलग अलग मत उनके द्वारा प्रचलित है। तो इस प्रकार से ये मनुस्मृति की रचना काल का अलग अलग विद्वानों द्वारा मत है। अब मनुस्मृति में लिखा क्या है, मनुस्मृति में क्या है? तो मनुस्मृति में की जो विषय वस्तु है वो कुल 12 अध्यायों में सिमटी हुई है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है। उन 12 अध्यायों में एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, सांसारिक हो, हर प्रकार के पहलू को समेटा गया है। राज्य के बारे में भी है, समाज के बारे में भी है, और भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, हर तरह के विषय में मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसके जो प्रथम अध्याय है, इसमें जो श्लोक है, इसमें 12 अध्याय है, 2694 श्लोक माने गए हैं। और इन 12 अध्यायों में जो पहला अध्याय है सृष्टि की उत्पत्ति, ये महत्वपूर्ण विषय है, और परीक्षा की दृष्टि से बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए राज्य उत्पत्ति का जो देवी सिद्धांत है वो इसी से रिलेटेड है। दूसरा जो अध्याय है जाति कर्मादि संस्कार विधि। तीसरा अध्याय है पंच महायज्ञ एवं नित्य श्राद्ध विधि। चौथा जो अध्याय है गृहस्थ आश्रम के नियम। पांचवा जो अध्याय है भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ संबंधी विचार। छठा जो अध्याय है वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम पर विचार। सातवां जो अध्याय है व्यवहार मुकदमा का निर्णय, कर व्यवस्था आदि राजधर्म का अध्ययन। आठवां जो अध्याय है साक्षियों गवाहों से प्रश्न विधि। और नवां अध्याय है स्त्री व पुरुष का धर्म, परिवार में संपत्ति विभाजन, दाय भाग। 10वां अध्याय आपातकाल में कर्तव्य व धर्म। और 11वां अध्याय पाप से मुक्ति हेतु प्रायश्चित विधान। और 12वां अध्याय मोक्ष पद की प्राप्ति हेतु आवश्यक ज्ञान। अब जो बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, जो हमें इसमें अध्ययन करना है, वो महत्वपूर्ण अध्ययन प्रथम यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति और
7वां अध्याय व्यवहार मुकदमा का निर्णय, कर व्यवस्था और राजधर्म का विवरण, ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जो हमारे इस अध्याय के लिए उपयोगी हैं और इन्हीं विषयों तक हम इसमें सीमित रहेंगे। इसके साथ से साथ विद्यार्थी ये भी ध्यान दें कि मनुस्मृति के बारे में जो मैं पहले करा था कि वर्तमान में बहुत चर्चित है। बाद में मनुस्मृति के बारे में तरह तरह की धारणाएं संप्रदाय विशेष के संदर्भ में, जाति विशेष के संदर्भ में, वर्ग विशेष के संदर्भ में इसके अलग अलग मायने बताए गए हैं। जैसा कि माना गया कि अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को शव यात्रा निकाली थी। आज भी मनुवादियों जैसे शब्द अस्तित्व में आते हैं, किंतु विद्यार्थी इन सभी शब्दावलियों से अपने आप को परे रखकर उनको विशुद्ध रूप से मनुस्मृति का प्रथमतः एक ऑथेंटिक प्रामाणिक मनुस्मृति का अध्ययन करना चाहिए जो संस्कृत के विद्वान द्वारा लिखी गई है। दूसरा, सुरेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई विशुद्ध मनुस्मृति का अध्ययन भी करना चाहिए, जिससे मनुस्मृति में क्या है क्या नहीं है उस चीज़ का पता चल जाएगा। क्योंकि वास्तव में जो प्राचीनतम मनुस्मृति थी और जो वर्तमान मनुस्मृति जो हमें दिखाई देती है या हम पढ़ते हैं उसमें काफ़ी अंतर है। सुरेंद्र कुमार के मनुस्मृति में ये बताया गया है कि प्रक्षित श्लोक कितने हैं, यानी कि जो मनुस्मृति है उसमें अनेक ऐसे श्लोक डाल दिए गए हैं जो वास्तव में असली मनुस्मृति के भाग थे ही नहीं, जिसके कारण ये मनुस्मृति विवादास्पद होती चली गई। इसलिए हमको शोध के दृष्टिकोण से और अध्ययन के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करना चाहिए। सुरेंद्र कुमार की विशुद्ध मनुस्मृति और संस्कृत में एक दो विद्वानों की जो मनुस्मृति है उसका अध्ययन हमको करना चाहिए। तो हम सही निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि वास्तव में मनुस्मृति